आज लंच में आज की ये डिलीशियस रेसिपी एक बार अगर बना लीजिएगा वो इतनी ही बेहतरीन और लजीज बनता है। और अभी सावन में नॉनवेज तो बंद ही है, तो इस लंच रेसिपी को आप ट्राई करिएगा। तो वेजिटेरियन में एकदम बेस्ट रेसिपी के है ये। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन और यूनिक तरीके से बनाएंगे एकदम मसाला मशरूम, और उसके साथ में बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और एकदम से मुंह में घुल जाने वाला एकदम तंदूरी नान। तो दोनों रेसिपी लेकिन थोड़े से यूनिक ट्रिक्स के साथ। एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज फिर आई हूँ मैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले तंदूरी नान के लिए हम डो बना करके रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक वार्म वाटर लिए हैं, थोड़ी सी गुनगुने पानी लेंगे, उसमें 1 से 1.5 चम्मच हम चीनी डालेंगे, और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच पूरा भर करके ड्राई ईस्ट, और थोड़े से और हम डाल दिए हैं। अब इसे एक्टिव होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा ईस्ट जो है एक्टिव हो रहा है तब तक चलिए इसे हम आटे और मैदे दोनों मिक्स करके बनाएंगे। तो 1 कप लिए हम गेहूं के आटा, और उसमें हम डालेंगे 1 कप के तकरीबन मैदा। तो दोनों हम 50-50 लिए हैं। आप चाहें तो सिर्फ आटे से बना सकते हैं, चाहे तो आप सिर्फ मैदे से बना सकते हैं। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे सॉल्ट, थोड़ी सी डालेंगे शुगर, और उसके बाद हम 4 टेबल स्पून छोटे टेबल स्पून से डाल देंगे हम ये है खाने वाला ऑयल। और इसके बाद 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें दही, और सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें हमारे अच्छे से मिक्स हो गया है, तब तक ईस्ट भी हमारा देखिए एक्टिव हो चुका है। अब ईस्ट को हम इसमें मिक्स करके, ड्राई ईस्ट है और ये जो इंस्टेंट ड्राई ईस्ट होता है उसका इस्तेमाल हम किए हैं। तो ये जल्दी जो आपका है जो काम करता है इसमें जल्दी फूलता है बैटर। तो इसीलिए अब इसको हम सॉफ्ट इस तरह से एकदम मुलायम डो बना करके रेडी कर लिए हैं। तो इतने ही सॉफ्ट आपको नान के लिए डो बनाना है। अब इसे कवर करके रेस्ट होने देते हैं। जब तक हमारा डो रेस्ट हो रहा है तब तक हम मशरूम को कट करके और रेडी कर लेते हैं। तो ये हम लिए हैं 250 ग्राम के तकरीबन मशरूम, और ये बहुत गंदा रहता है। इसे अच्छे से हम 2 से 3 बार इस तरह से हाथों से मसल करके वॉश कर लेंगे। मशरूम को हम अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब इसे हम, ये बटन मशरूम है, 2-2 टुकड़े कर करके और रेडी कर लेंगे। तो मशरूम को आपको ज़्यादा देर पानी में नहीं धोना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी काले पड़ने लगते हैं। अब मशरूम हमारा कट करके रेडी है। अब 2 लिए हैं मीडियम साइज का हम प्याज, और 2 लेंगे टमाटर, और 3 लिए हैं हम ग्रीन चिल्ली। तो पहले हम प्याज जो है उससे बारीक बारीक हम चॉप कर लेते हैं। आप इसे चाहें तो बड़े बड़े टुकड़े कर करके और चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से रफली हम चॉप करके और रेडी कर लेते हैं। तो आपको प्याज को भी इस तरह से काटना है, ये रेडी कर लेना है। और हमारा ये जो ग्रीन चिल्ली है उसे भी हम कट करके और रेडी कर लेते हैं। दोनों चीज़ों को कट करके रेडी करने के बाद जो टमाटर हम लिए हैं, तो आप चाहें तो इसकी प्योरे भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपका टमाटर जो है ऐसे भी डालने से कोई दिक्कत नहीं है। टमाटर ऐसे भी बहुत जल्दी गल जाता है, तो टमाटर को भी हम रफली चॉप करके रेडी कर लेते हैं। तो सभी चॉपिंग वाला जो काम है हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। तो बनाने के से पहले थोड़े से हम इसे मैरिनेट कर लेंगे मशरूम को। तो उसके लिए 1 टेबल स्पून डालें हल्दी पाउडर, थोड़े से नमक, थोड़े से रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर। इसके बाद 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 चम्मच दही। सभी चीज़ों को डाल करके इसकी मैरिनेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे साइड में रखते हैं और चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। अब बनाने के लिए एक हम पैन चढ़ाएंगे या कढ़ाई, और उसमें 3 टेबल स्पून हम ऑयल डाले हैं। ऑयल को जैसे ही हमारा गर्म हो जाए उसमें डालेंगे 2 तेज पत्ते, 1 चम्मच जीरा, और 2 इंच दालचीनी का टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग। और सभी चीज़ों को जो है थोड़े से हम क्रैकल होने देते हैं, जिससे जो है ऑयल में थोड़ा सा इसका जो फ्लेवर है वो रिलीज हो जाएगा। ये सब चीज़ों को होने के बाद इसमें अब हम ऐड कर देंगे प्याज जो रफली चॉप करके रखे हैं। तो मशरूम हो या पनीर, इसमें थोड़े से प्याज का क्वांटिटी आप ज़्यादा रखिएगा तो ग्रेवी जो है इसका बहुत ही टेस्टी और थिक बनता है। तो इसीलिए इसका प्याज को इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अब इसे डाल करके 2 मिनट के लिए हम कवर लगा करके और सॉफ्ट होने देते हैं।
प्याज देखिए हमारा 50% गल चुका है, इसका कलर भी अब चेंज होने लगा है। अब इस स्टेज पर इसे 1 मिनट इस तरह से भूनने के बाद अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच हम अदरक और लहसुन का पेस्ट, और ये ग्रीन चिल्ली जो है अब इस स्टेज पर हम इसे डाल देंगे। आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पर डालने से थोड़े से ग्रीन चिल्ली दिखते हैं ग्रेवी में तो अच्छे लगते हैं। अब 2 चम्मच हम भर करके अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इस सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके 1 मिनट इसे हम भून लेते हैं, जिससे इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा निकल जाए। और इसके बाद भूनने के बाद अब इसी स्टेज पर हम प्याज को पूरा आपको गलाना नहीं है, प्याज मसाले के साथ अगर धीरे धीरे गलेंगे तो उसका जो टेस्ट और फ्लेवर है वो अलग ही आता है, तो इसीलिए प्याज को हमको गलाना नहीं है। अब 1 टेबल स्पून डाले हैं हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार, 1 टेबल स्पून डालेंगे जीरा पाउडर। सभी मसाले को डालने के बाद हम 2 चम्मच इसमें डाल देंगे पानी, जिससे मसाले हमारे जले नहीं और इसका फ्लेवर जो है वो ख़राब ना हो। नमक डालते समय थोड़ी सी आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब मशरूम को हम मैरिनेट किए थे तो उस टाइम भी मैरिनेशन में हम थोड़े से नमक का इस्तेमाल किए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रख करके नमक डालना है। अब सभी मसाले को अच्छे से हम भून लिए हैं, देखिए मसाले हमारे ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है, और अभी भी प्याज हमारे अच्छे से गले नहीं है, तो इस तरह से आप बनाइएगा। मशरूम तो बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट आता है। अब हम इस स्टेज पर डाल देंगे टमाटर, और टमाटर को भी हम इसी मसाले में गलने देंगे अच्छे से। 1 से 2 मिनट इसे हम कवर कर करके और भून लेते हैं, जिससे मसाले हमारे भून जाए और टमाटर भी गल जाए अच्छे से। टमाटर और मसाले हमारे दोनों अच्छे से भून करके एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, देखिए हमारा गल चुके हैं। अब इस स्टेज पर जो मशरूम है मैरिनेशन वाला, उसको हम डाल देंगे, और डाल करके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके इसे 5 से 7 मिनट तक के आपको भूनना है। तो इसमें हमको पानी नहीं डालना है, ड्राई मशरूम बनाएंगे हम। ड्राई मशरूम जो है वो तंदूरी रोटी के साथ में बहुत ही बेहतरीन बन लगता है खाने में, तो इसीलिए हम ग्रेवी वाला नहीं बनाएंगे, एकदम ड्राई बनाएंगे। तो मशरूम में जो है बहुत सारा मॉइस्चर होता है, तो आपको ऊपर से पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब इसे कवर करके आपको और भूनते रहना है, साथ में ये अच्छे से प्रॉपर्ली कुक हो जाएगा। अपने ही पानी में इसका जो है ऊपर से पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फ्लेम जो है वो हम मीडियम कर देंगे, अब मीडियम फ्लेम करके अच्छे से मशरूम को हम पकने देते हैं, जिससे मसाले मशरूम भी पक जाए, ये एकदम सॉफ्ट भी हो जाए। तो अब हमारा देखिए मशरूम को 7 से 8 मिनट भूनने के बाद एकदम गल चुका है, और एकदम ये हमारा मशरूम जो है वो बन करके और रेडी है। तो अगर इस तरह से कभी आप मशरूम नहीं बनाए होंगे तो एक बार ट्राई कीजिएगा, तो आपके घर का ये फेवरेट रेसिपी बन जाएगा। सबको इसी तरह से मशरूम खाना पसंद आएगा। अब क्या करेंगे, अब फाइनल टच देंगे, तो इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और थोड़ी सी कटी हुई फ्रेश धनिया, दोनों चीज़ों को डाल करके और जो तेज पत्ते हैं उसे हम निकाल लेंगे, और ये हमारा मशरूम बन करके रेडी है। अब चलते हैं तंदूरी रोटी बनाने के प्रोसेस में। तो देखिए डो जो है हमारा अच्छे से एकदम फूल गया है। थोड़े से हाथ में मैदा या आटा लगाएंगे और बड़े बड़े साइज का इस तरह से हम पोर्शन लेंगे। तो तंदूरी रोटी जो है ये जो हम बना रहे हैं बहुत ही यूनिक तरीके से बना रहे हैं। इसमें हम सेसमी सीड्स का वाइट वाले का इस्तेमाल करेंगे, थोड़े से धनिया के पत्ते का, तो ये जो है इसका फ्लेवर बहुत ही बेहतरीन होता है। तो आप एक बार अगर इस तरह के बना करके खाइएगा तो सारे तंदूरी रोटी जो है आप भूल जाइएगा। बिना ओवन का ये बेहतरीन बन करके रेडी हो जाता है। अब इसे हम मोटे पूरी पराठे से हम मोटे बनाए हैं कि तकरीबन 1 इंच से 1.5 इंच के व्यास में इसे मोटा बेलना है, और थोड़ा सा इसका इस तरह का शेप दे दीजिएगा। उस पर हम थोड़े से धनिया के पत्ते कटे हुए और सेसमी सीड्स वाइट तिल को डाल करके और थोड़े से बेलन चला देंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए और निकले नहीं। अब हमारा एक तरफ जो है लोहे का तावा वो गर्म हो रहा है। अब इसका जो जिस तरफ से हम कोटिंग किए हैं सेसमी सीड्स का वो रखेंगे अंदर, और जो साइड हमको तावे पर डालना है उसमें अच्छे से वाटर जो है स्प्रेड कर देंगे और गरम गरम तावे पर हम डाल देंगे। तो जो पानी वाला सतह है वो नीचे आपको रखना है। अब देखिए 2 मिनट के बाद इसमें बबल्स आने लगे हैं। अब हम तावे को टर्न कर देंगे इस तरह से, और पलट करके हाथ घुमा घुमा करके इस तरह से मीडियम फ्लेम रखना है, और मीडियम फ्लेम पर इसे आपको अच्छे से सेक लेना है। बीच बीच में आपको चेक करते रहना है, नहीं तो आपके जो रोटी हैं वो जलने लगेंगे।
तो ये मेरा जो घर का है वो बेहतरीन रेसिपी है। आप देखिए कितने ही बढ़िया बिना तंदूर के आपके तंदूरी रोटी जो है वो बन करके रेडी है। इसमें आप गर्मा गर्म इसी तरह सारे रोटी को बना करके रेडी कर लेंगे और एकदम फ्लफ़ी और सॉफ्ट बन करके रेडी है। इधर मशरूम भी हमारा एकदम परफेक्ट बन करके रेडी है और तंदूरी रोटी भी रेडी है। तंदूरी रोटी में गर्मा गर्म में हम बटर लगा लेंगे और बटर लगा करके एकदम ये सुपर सॉफ्ट रेसिपी बन करके रेडी है। अब चलते हैं इसे प्लेटिंग करने के प्रोसेस में। अब साथ में थोड़े से हम ये डालेंगे कुकम्बर और थोड़े से डालेंगे कैरेट। तो इस तरह से आप अगर अपने घर में एक बार लंच बना करके खाइए, किसी भी संडे हो या मंडे हो किसी भी दिन बनाइए, बहुत ही बेहतरीन लगता है। और मशरूम के साथ में ये तंदूरी रोटी सेसमी सीड्स वाला खाइएगा तो सबको मन खुश हो जाएगा खा करके, इतने बेहतरीन लगता है। आप चाहे तो इसे बिना लहसुन प्याज को भी सेम प्रोसेस से बना सकते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। और इसे खा करके कोई भी नहीं बोलेगा कि घर में एकदम रेस्टोरेंट से भी फेल होने वाला जो ये रेसिपी है वो घर में इतनी इजी तरीके से बन करके और रेडी है। तो आप भी अपने घर पे एक बार ट्राई कीजिए और अपने फैमिली को इस तरह का रेसिपी, और देखिए कितनी ही सॉफ्ट और एकदम स्पंजी बना है देखिए। और इसे एक बार खाइएगा तो इसका टेस्ट जो है आप भूल नहीं पाइएगा। मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं आप लोग के साथ।